और आपके परिवार, जॉनी, आपके परिवार, आपके डैडी और आपकी माँ, लिबर्टी परिवार नेतृत्व का धन्यवाद। आज रात यहाँ होना सम्मान की बात है। मैं खुद भी बहुत परेशान था। मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा और मुश्किल हालातों में जिया, लेकिन आज मैं थोड़ा संवर गया हूँ और मैं टूटा फूटा नहीं हूँ। मेरा एक खूबसूरत परिवार है। मैं और मेरी पत्नी 37 साल तक शादीशुदा रहेंगे। मेरे तीनों बच्चे शादीशुदा हैं और मेरे 6 पोते पोतियां हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? और मैंने यात्रा की है, मैं इधर उधर घूमा हूँ, मुझे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। मुझे कुछ बेहतरीन कपड़े मिले हैं और लोग मुझे अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। वे चाहते थे कि मैं आज गुयाना वापस जाऊं और मैं चर्च के लिए समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा पहली बार अतिथि के रूप में गया था, लेकिन मैं मिनेसोटा में एक अंतिम संस्कार में अपने परिवार के साथ रहने के लिए असाइनमेंट पर आया था। मैं मंगलवार को चला गया और फिर मैं कल रात को उड़ान भरकर आया और फिर मैंने पहले ही एक चर्च में भाषण दिया और मैं यहाँ हूँ और 4 बजे मैं गुयाना के लिए वापस उड़ान भरूंगा। और इसलिए मेरा समय, मैं इसे महत्व देता हूं और आप भी अपना समय महत्व देते हैं। वे चाहते थे कि मैं वापस जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे टेमेररी से चर्च तक ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और यह बहुत मजेदार था। और फिर आप जानते हैं, मैं आपकी तरह एक वातानुकूलित चर्च में जाता हूं और आप लोगों को देखकर अच्छा लगता है, आप जानते हैं, और आप सभी अद्भुत लोग हैं। और फिर आप जानते हैं, हम गाते हैं और नाचते हैं और हम मजे करते हैं और हमारे पास बहुत सी चीजों की एक प्रार्थना सूची होती है जिनकी हमें जरूरत होती है और प्रभु ने इस रास्ते में हमारी मदद की है और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और क्या हम इतने आभारी नहीं हैं कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है? लेकिन अगर वह वैसा ही दिखता है जैसा वह धरती पर चलते समय दिखता था, और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आप उसे कैसे पहचान पाएंगे? आप कैसे जान पाएंगे कि वही यीशु है? क्योंकि वे नहीं जानते थे, वास्तव में नहीं जानते थे कि वह कौन था। जब वह धरती पर था तो वह कौन था? वे कहते हैं वह है या कोई और। वे उसे पहचान नहीं पाए। और अगर वह अनंत काल में भी वैसा ही दिखता है तो आप उसे कैसे पहचान पाएंगे? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? वह अकेला आदमी है, लेकिन जब वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके बीच में एक छेद होता है। बस यही होगा। तुम उसे जान लोगे क्योंकि उसके सिर पर कुछ निशान है, और तुम उसे इसलिए जान लोगे क्योंकि उसके सिर के एक तरफ छेद है। तो जब वह तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे वह तुम्हें पहचान सके? मुझे पता है कि मैं उसे कैसे जानूंगा। मुझे पता है कि मैं प्रेरित पौलुस को कैसे जानूंगा क्योंकि उसने अपने शरीर में बलिदान के निशान लिए थे। वह कैसे जानेगा कि तुम उसके जैसे हो? तुम्हारा निशान कहाँ है जिससे वह तुम्हें पहचान सके? हाँ, तुमने नृत्य किया और तुमने दान दिया और तुमने कुछ शोर मचाया और तुम पूरी तरह से तैयार होकर चचाए। तुम गर्मियों में पसीने से तर नहीं होना चाहते और तुम जानते हो कि तुम प्रभु के नाम पर क्रूज और छुट्टियां मनाने जाते हो। क्या वह आपका परमेश्वर है या वह एक ब्रांड, एक नाम है? क्या वह आपका ब्रांड है या वह आपका परमेश्वर है? बहुत बार बिशप, वह सिर्फ एक ब्रांड है जिसका इस्तेमाल हम अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। वह सिर्फ एक ब्रांड है जिसका इस्तेमाल हम अपने एल्बम बेचने के लिए करते हैं। वह सिर्फ एक ब्रांड है जिसका इस्तेमाल हम खुद को मशहूर बनाने के लिए करते हैं। आज आपको उसकी क्या जरूरत है? आज हमें उसकी क्या जरूरत है? आप क्यों आए? और अगर आप उसे देखेंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि आप उसके हैं? वह आपको क्यों कहेगा अच्छा किया? नहीं, अच्छा कहा और अच्छा किया एक ही बात नहीं है। अपने पड़ोसी से कहो अच्छा कहा और अच्छा किया, यह एक ही बात नहीं है। लिबर्टी, हमें काम करना है। मैंने कहा, लिबर्टी, हमें काम करना है। हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें काम करना है। हालेलुया। ओह, मुझे तुम्हें अब बैठने के लिए कहना होगा। तो मैं दुनिया भर में यही करता हूँ। मैं लोगों के साथ खिलवाड़ करता हूँ। मैं धर्म के साथ खिलवाड़ करता हूँ और ईश्वरीयता को बीच में लाता हूँ। हाँ, मैं वाकई चीजों को बिगाड़ देता हूँ और फिर उसे ठीक करने के लिए अतीत को छोड़ देता हूँ। हाँ, लेकिन बिशप मेरा दोस्त और मेरा साथी है, जॉनी, और आप जानते हैं हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और फिर मुझे पता है कि मैं उसे कैसे जानूंगा। वह मुझे कैसे जान पाएगा?
और इसलिए बाइबल में उत्पत्ति 22 और श्लोक 1 में जो कुछ भी कहा गया है, भारत से ईश्वर के एक व्यक्ति को देखना एक सम्मान की बात है। मेरे भाई, अच्छा काम है। क्या हम फिर से हाथ मिला सकते हैं? अपने भाई का जश्न मनाएं। आमीन, आमीन। उत्पत्ति 22 और श्लोक 1। यह क्या कहता है? क्या कोई उत्पत्ति है? क्या कुछ है? ओह हाँ, क्या हम साथ में पढ़ सकते हैं? और इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और वहां बैठ गया। अब्राहम और उसने कहा, और उसने यहाँ आदमी कहा, और किसी ने कहा उसने अब्राहम कहा। तुम्हें पता है, तुमने वहां बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो उसने अपना नाम पुकारा। आओ मेरे साथ बोलो, उसने नाम पुकारा। उसने अपना नाम पुकारा और उसने उत्तर दिया। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसने तुम्हारा नाम कब पुकारा? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसने तुम्हारा नाम कब पुकारा? ठीक है, एक और कहानी। उसने अपना नाम पुकारा और उसने उत्तर दिया। जब आपके बच्चे आपका नाम पुकारते हैं तो आप उत्तर देते हैं। बॉस ने आपका नाम पुकारा तो आप उत्तर देते हैं। जो कोई भी आपका नाम पुकारे, फोन की घंटी बजे, आप उत्तर दें। जब परमेश्वर पुकारेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? और वह पुकार रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज दूसरी आवाजों में दब गई है। परमेश्वर आज हमें सुनने में मदद करे। आज कोई व्यक्ति इसलिए आया क्योंकि आप अपना नाम पुकारा जाना सुनना चाहते हैं। उन लोगों द्वारा नहीं। आप चाहते हैं कि आपका नाम उसके द्वारा पुकारा जाए। क्या आज कोई उसकी तारीफ करता है अगर वह आप हैं? और उसने कहा, अपने बेटे को ले लो। परमेश्वर, मुझे पसंद नहीं है जब तुम मेरा नाम पुकारते हो। मुझे वाकई पसंद नहीं है जब तुम मेरा नाम पुकारते हो। जब तुम मेरा नाम पुकारते हो तो इसका मतलब है कि तुम कुछ और चीजें दो जो तुम मांगते हो। तुमने मेरा नाम पहले ही एक बार पुकारा है। तुमने मुझे मेरे पिता का घर छोड़ने पर मजबूर किया। तुम फिर से मेरा नाम पुकार रहे हो। क्या मैंने अपने पिता का घर छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं किया है? 75 साल तक मैंने जो कुछ भी जिया, वह सब मैंने पहले ही कर लिया है। तुमने मेरा नाम पुकारा, मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया है। तुम अभी भी मेरा नाम पुकार रहे हो। अच्छा देखो अब्राहम, तुम सच में नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि मैं क्या जानता हूँ। और तुम महान हो, और मैंने तुम्हें महान बनने के लिए बुलाया है, समझे? लेकिन तुम्हें समझना होगा, अगर तुम महान बनना चाहते हो और महान चीजें हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें महान त्याग करने होंगे। वह महानता यूं ही आकर तुम्हारी गोद में नहीं गिरेगी। तुम यूं ही महान नहीं बन जाते। आप बस ऐसे ही महान नहीं बन जाते। आमीन। किसी भी एथलीट से पूछिए, किसी भी पेशेवर से पूछिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो सफल रहा हो, आप ऐसे ही महान नहीं बन जाते। महान बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। बहुत से लोग महान बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका नाम पुकारा जाए। आप वैश्विक पहचान चाहते हैं। इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। कोई तो त्याग की बात करे। तुम कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए जॉनी? मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूं कि महान बलिदान क्या है। महान बलिदान वह नहीं है जिसे हम कभी कभी महान बलिदान समझते हैं। यह महान बलिदान क्या है? वह वहां खड़ा है और नीचे देख रहा है। यह एक आदमी है। उसका मांस और उसका खून उन पर है। और वह स्वर्ग को पुकार सकता है, जो हम में से ज्यादातर लोग करेंगे, उन्हें निगलने के लिए। बस उन्हें गायब कर दो, नरक में जला दो। यही महान बलिदान है। सोशल मीडिया पर आपसे कोई बात करने को नहीं मिलता और आप अपनी मुक्ति खो देते हैं। पादरी ने वह संदेश नहीं दिया जो आपको पसंद था। आप पूरी तरह से परेशान और परेशान हैं। आप देने के लिए कहते हैं और फिर आप गुस्से में आ जाते हैं। तुम्हें पता है तुम वहां क्यों बैठे हो? क्योंकि वहां एक आदमी था जो अपने खून और मांस के साथ लोगों के सामने खड़ा था। उसने उनकी तरफ देखा और कहा, पिता, यह कोई सपना या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये परम बलिदान की परिभाषा है। और उन्होंने कहा, उन्हें माफ कर दो। अगर हम उन लोगों को पहचान नहीं पाते जो हमें देखते हैं, या आपके बालों या आपके नाखून या आपके चेहरे के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, हम बहुत नाराज और परेशान हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका खून और मांस बह रहा है और वे वहां खड़े हैं और आपके पास उन्हें माफ करने के लिए कहने के लिए क्या है? हम कौन हैं? यही कारण है।
उन्होंने कहा, प्रेरित पौलुस ये कहेगा ताकि हम अंत तक पहुंच सकें। मुझे पानी पर चलते हुए याद मत करो। रोटियों और मछलियों के चमत्कार को याद मत करो। अगर तुम अंत तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाले हो तो मेरे आने तक मेरी मृत्यु को याद रखो। मैं एम्बुलेंस देखता हूं। जितनी बार आप उसकी मृत्यु को याद करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं और आप इसे दूसरी तरफ ले जाने जा रहे हैं, यदि आप सोने की सड़कों पर चलेंगे, तो यह आप नहीं है जो अपनी प्रार्थना सूची के साथ आते हैं और निराश होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठीक नहीं किया। यह आप इसलिए निराश नहीं है क्योंकि आपने घर नहीं खरीदा। यह आप इसलिए निराश नहीं है क्योंकि आपका टखना सूज गया है। ऐसा नहीं है कि तुम इसलिए निराश हो रही हो क्योंकि तुम उस आदमी से शादी नहीं कर पाए जिससे तुम मिली थी, भले ही वह आदमी पहले से ही शादीशुदा था। नहीं, जब तक मैं न आ जाऊं, मेरी मौत को याद रखना। जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया ताकि तुम पीछे मुड़कर मेरे लिए कुछ कर सको। इसलिए जब आप मेरा निशान देखेंगे तो मैं आपका निशान देख सकता हूं। आज कोई प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। तो अब्राहम उस समय बहुत पीछे था और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं? मैं पहले ही हार मान चुका हूं। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं? और प्रभु कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि तुमने इस लड़के का इंतजार किया। मुझे पता है कि यह अब तक की सबसे अच्छी बात है, लेकिन इसे एक छात्र के रूप में अपनाओ। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम लड़के को ले जाओ। उसने कहा, अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को, जिससे तुम प्रेम करते हो, ले जाओ और उसे मोरिया देश में ले जाओ और वहां उसे उन पहाड़ों पर होमबलि के रूप में चढ़ाओ, जिनके विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा। तीसरी आयत कहती है, और अब्राहम सुबह जल्दी उठ गया। उसने कहा कि वह फिर से चला गया है। कोई कहता है कि महान महानता महान बलिदान की मांग करती है। और अब्राहम सुबह जल्दी उठा और अपने गधे पर काठी लगाए और अपने 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक और मिट्टी, लकड़ी और होमबलि को अपने साथ लिया और उठकर उस स्थान पर गया जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बताया था। और श्लोक 4, तीसरे दिन कोई कहता है कि वह चल रहा है। कोई कहता है कि वह चढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि उसने पहले कितने दिन चढ़ाई की थी, लेकिन कोई कहता है कि वह तीसरे दिन है और उसे अभी और चढ़ना है। मेरा आपसे और मुझसे और हम सभी से पहला सवाल यह है कि घाटी में बलिदान क्यों नहीं किया गया? घाटी के लिए बलिदान पर्याप्त क्यों नहीं था? और यही बात आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, जॉन, की घाटी के लिए बलिदान है। और यहीं पर सभी को आमंत्रित किया जाता है। एक जगह है जिसे तीसरा दिन कहा जाता है जहां आप बाकी को पीछे छोड़ देंगे क्योंकि परमेश्वर आपको कहां ले जा रहे हैं यह आपके और उनके बीच ही है। आमीन। परमेश्वर आपको जहां ले जा रहे हैं वह घाटी के लिए नहीं है। ये सिर्फ 3 दिन चलने के लिए नहीं है। और प्रभु यहां किसी से कह रहे हैं, तुम चढ़ाई करते करते थक गए हो। प्रभु, तुमने मुझसे बात की। और ऐसा नहीं है कि मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन तुम थोड़े थक गए। लेकिन प्रभु आज यहां किसी से कह रहे हैं, तुम उस लकड़ी को उठाओगे। तुम अपना बलिदान उठाओगे और फिर से चढ़ना शुरू करोगे। कोई कहता है कि चढ़ाई आज से शुरू होगी। बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी आवाजें जो ईश्वर की आवाज को दबा रही हैं। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं जो आपको थका देती हैं। कभी कभी आप पहाड़ को देखना भूल जाते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, मैं यात्रा कर रहा हूं। मैंने पहले भी बलिदान दिया है। क्या यह एक और बलिदान देने लायक है? लेकिन परमेश्वर किसी से कह रहे हैं, ये घाटी में नहीं होने वाला है। यह आधे रास्ते में नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे पास आपके लिए जो है, आपको पूरी तरह से आगे बढ़ना है। कोई कहे, मुझे पूरी तरह से आगे बढ़ना है। आज किसी को उस शब्द की जरूरत थी। मुझे एक शब्द दो। तुम जहां हो वहीं मुझे हाथ हिलाओ। आमीन। मुझे पूरा रास्ता तय करना था। तो कुछ और चीजें हुई। तीसरे दिन उसने अपनी आंखें उठाईं और उस जगह को देखा। कोई कहता है, और वह स्थान अभी भी बहुत दूर है। और यही आपकी कहानी है। आप चढ़ाई कर रहे थे और आपने कहा, परमेश्वर, मैं वहां कब पहुंचूंगा, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहां हूं। मेरे भाई को मत रोको। मेरी बहन को मत रोको। तुमने पहली बार बलिदान दिया है। पहली बार आपने बहुत सी चीजें छोड़ दी थीं,
लेकिन आप फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं। आप दूसरे देश से आए हैं। आमीन। आप जहां से भी आए हैं, आपने अपनी संपत्ति अपने देश में छोड़ी है। आप इस देश में किराएदार हैं, लेकिन आइए, परमेश्वर आज आपसे कुछ कहने जा रहे हैं। यह आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा, क्योंकि आप पूजा की जगह चिंता नहीं ले सकते। कोई कहता है, चिंता पूजा की जगह नहीं ले सकती। अपनी आंखें ऊपर उठाईं, और अगली बात जो उसने कही, और अब्राहम ने अपने जवान से कहा, बस यही रहो, गधों के साथ यही रहो। आमीन। यही आपका स्थान है। यही आपका स्थान है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वहीं आपका स्थान होना चाहिए। हाँ, आप अपने साथ गलत लोगों को ले जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोसियों से कहें कि गधों के साथ रहें, लेकिन ये ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी समस्या यह है कि आप गधों के साथ रहने वाले लोगों को पहाड़ पर ले जाना चाहते हैं। हर कोई वहां नहीं रहता। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको वे लोग दिखाएं जिन्हें आपको छोड़ना है। वे आपके साथ बहुत दूर से आए हैं। वे यात्रा के एक हिस्से के लिए आपके लिए अच्छे थे। वे यात्रा के एक हिस्से के लिए आपके लिए अच्छे थे, लेकिन वे अब आपके लिए अच्छे नहीं हैं। धन्यवाद। मेरे साथ इतनी दूर तक चलने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई जगह मिल गई है। वहां कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप सिर्फ यही करेंगे कि इसमें बाधा डालेंगे। और यही आपकी समस्या है। मैं आपका नाम पुकार सकता हूं और आपको बता सकता हूं कि यही आपकी समस्या है। आपके पास ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं समझते, और पिछले 5 सालों से आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें अपने परिवार, अपने जीवन साथी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिशप जो, वे इसे कभी नहीं समझेंगे। यह उनसे कहीं बड़ा है, और वह आपके अंदर का ईश्वर है। आपने उसकी आवाज सुनी है, लेकिन आप गलत लोगों को अनुमति दे रहे हैं। परमेश्वर ने आपसे जो कहा है, उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। आपको उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जवाब देना होगा। और मैं आज यहाँ किसी से यह कहने आया हूँ कि आपके स्पष्टीकरण का समय समाप्त हो गया है। आपको जवाब देना होगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आमीन। हमें अभी बहुत कुछ करना है। हल्लेलुया। प्रभु अभी आपसे कुछ विशेष बात करने वाले हैं। अब्राहम ने लकड़ी और होमबलि लेकर अपने बेटे इसहाक पर लाद दी। फिर उसने आग ली, एक हाथ लिया और एक चाकू लिया, और वे दोनों चले गए। वे दोनों साथ साथ चले गए। और अगली आयत 7 में इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से बात की और कहा, मेरे पिता, पिताजी। उसने कहा, यहाँ मेरा बेटा। उसने कहा, देखो आग और लकड़ी, लेकिन मेमना कहाँ है? पिताजी, हम कुछ खो रहे हैं। हम यहाँ कुछ खो रहे हैं, पिताजी। बलिदान कहाँ है? हल्लेलुया। 8वां श्लोक। अब्राहम ने कहा, हे मेरे बेटे यहोवा यिरे, मेरे बेटे यहोवा जीरे। तुम इसे नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर प्रदान करेंगे। पिता और माता, बेटे और बेटियां, कोई भी इसे नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर प्रदान करेंगे। क्योंकि यह यात्रा मुझसे शुरू नहीं हुई। यह एक प्रतिक्रिया से शुरू हुई। मैंने ईश्वर की आवाज सुनी। और बेटा, इस साल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे कभी समझ में नहीं आईं। लेकिन मैंने सिर्फ आज्ञा का पालन किया और जवाब दिया। और परमेश्वर ने मुझे अभी तक निराश नहीं किया है। और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेटा, हम बहुत आगे आ गए हैं। जब तुम मेरे पास नहीं थे, तो मैंने तुम्हारे लिए परमेश्वर पर भरोसा किया था। और वही ईश्वर जिसने मुझे तुम्हें दिया है। जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तो वही ईश्वर मेरी देखभाल करेगा। वही ईश्वर जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। ये वही परमेश्वर है जो आपकी देखभाल करेगा। उसने पहले भी आपको निराश नहीं किया, और वह अब भी आपको निराश नहीं कर सकता। उसने पहले भी आपको निराश नहीं किया, और अब भी वह आपको निराश नहीं करेगा। इस जगह पर विश्वास जिंदा है। यीशु इस स्थान पर जीवित है। आपका परमेश्वर इस स्थान पर जीवित है। वह आप में जीवित है। आज आस्था बढ़ रही है। प्रभु आज आगे बढ़ रहे हैं।
और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। कोई चिल्लाए, मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया है। अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे, ईश्वर प्रबंध करेगा। सो वे दोनों साथ साथ चले और उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उन्हें बताया था। और अब्राहम ने एक वेदी बनाए, लकड़ी को व्यवस्थित किया और अपने पुत्र इसहाक को बांधा। हम 5वीं आयत पर वापस जाते हैं। याद रखें, वह अपने बेटे को बांधता है, वह अपने बेटे को वहां बांधता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 5वीं आयत में लिखी एक बात याद रखें। अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम गधों के साथ यहीं रहो, मैं और मेरा बेटा पूजा करते हैं। जब पहली बार उपासना शब्द का उल्लेख किया गया तो इसका अर्थ था अर्पण नहीं, बल्कि बलिदान। वे कहते हैं कि हम आराधना गीत गाते हैं। नहीं, आराधना कोई गीत नहीं है। आराधना एक बलिदान है। जब आप उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार होते हैं। हम तब तक पूजा नहीं करते जब तक हम उस चीज को त्यागने के लिए तैयार नहीं हो जाते जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। हम गाते हैं, हम गाते हैं, हम नाचते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम पूजा करते हैं। इसीलिए दुनिया आज इस मुकाम पर है। अब्बास, तुम अपने पिता के साथ पूरी जिंदगी यही करते रहे हो। क्या हमने अभी तक अपनी पूजा की है? तुम्हें इन लोगों को बताना होगा कि तुमने अपने जीवन काल में क्या देखा है। परमेश्वर के आदमी, हमने अभी तक अपनी पूजा नहीं की है। इसलिए परमेश्वर ने वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर करना चाहते थे, क्योंकि हमें वैसा ही कुछ मिलता है। हम गाते हैं और ताली बजाते हैं, लेकिन हमने बलिदान नहीं दिया है। हम सचते संवरते हैं, हम टिप लेकर आते हैं, हम परमेश्वर को टिप देते हैं। क्या तुम इसके लिए मेरे लिए चेक लिख सकते हो? वहां एक टोकरी रखो, जॉनी। हम इसे कॉल करने जा रहे हैं। नहीं, चिंता मत करो। अगली बार जब आप परमेश्वर के घर आएं, तो टिप लेकर न आए, बलिदान लेकर आए। हेल्लुया। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? नहीं, वहां वापस जाओ। सबसे बुरी बात, और यही कारण है कि मैं आपको बता रहा हूं कि बलिदान इसके लायक है। और उसने अपने जवान आदमी से कहा, हम पूजा करने जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है? मैं इस युद्ध नायक को मारने जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों वापस आएंगे। मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन हम दोनों वापस आएंगे। ये कैसे काम करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप वेदी पर रखते हैं जो वेदी पर ही मर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज जीवित हो जाए, तो आपको उसे वेदी पर रखना होगा। आप जो भी बलि चढ़ाते हैं, वह मरती नहीं है। इसीलिए हम टिप देते हैं। अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे आशीर्वाद दोगे। परमेश्वर, तुम्हारे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। परमेश्वर, मुझे तुम्हारी टिप की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर को भी इसकी जरूरत नहीं है। अपनी टिप चीनी रेस्तरां के लिए रखें और अपना बलिदान परमेश्वर के घर ले आएं। क्योंकि जब यीशु क्रूस पर थे तो ये टिप नहीं थी। ये सब कुछ था। जब वह मर रहा था, जब उसका खून बह रहा था, तब बगीचे में खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। हम चच जाने वाले हैं। हम इस देश को बदल देंगे। आप दुनिया के सबसे महान देशों में से एक में रह रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को हल्के में न लें। आप उस जमीन को कोस नहीं सकते जिससे आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं कि उससे आपके लिए किराए पर लिया जाए, उसे कोसिए। अपनी पत्नी को कोसिए और देखिए कि आपको क्या मिलता है। अपने पति को कोसे और देखें कि आपको क्या मिलता है। आप जिस देश में रहते हैं, उसे कोसते हुए यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह आपके लिए कुछ करे? मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास जो आज़ादी है, वह मुफ्त नहीं है। इसकी कीमत उन लोगों के खून की कीमत पर चुकाई गई है जो आपसे पहले चले गए। देश के प्रति सम्मान आपको अपने प्रति समर्पित कर देगा। आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सबसे गरीब हैं। आपके साधु ने आपके साथ ऐसा किया। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं कंगाल नहीं हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सबसे धन्य भूभाग में रहता हूँ। इसे गुयाना कहते हैं। मैं एक बार वहां रहा था। रेडविन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप बलि चढ़ाते हैं और जो मरा हुआ रहता है। और इसलिए जब हम पहली रात को वापस जाते हैं और वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बताया था, और अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और उसने लकड़ियां रखीं।
लेकिन जब वह चढ़ रहा था तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो उसे जानता था पहाड़ पर उसके पास ही चल रहा था। वे कहते, वो बूढ़ा आदमी इस लड़के के साथ लगभग 120 साल पुराने इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है? और यहाँ तुम्हारे लिए प्रभु का वचन है। एक और, अगर तुम्हें लगता है कि इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है तो तुम्हें मेरी छाती के नीचे देखना होगा और देखना होगा कि मैं अंदर से किस पर चढ़ रहा हूँ। यह एक ऐसा दृश्य है जो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने लड़के की बलि देने के लिए परमेश्वर की पूजा करने के लिए आज्ञाकारिता में चढ़ रहा हूँ। और मेरी बात सुनो दोस्तों, लोग आपको बाहर से देखते हैं और उन्हें लगता है कि जिस पर आप चढ़ रहे हैं वह चढ़ना मुश्किल है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक उन्हें पता न चल जाए कि अंदर क्या चल रहा है, और फिर वे वास्तव में जान पाएंगे कि यह चढ़ाई किस बारे में है। क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब आप अकेले ही चढ़ाई कर रहे होते हैं और कोई भी आपको नहीं समझता। लेकिन रेडविन, मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ हूँ। बाहर की तरफ से चढ़ाई करना बंद न करें और अंदर की तरफ से चढ़ाई करना बंद न करें। क्योंकि सोचो क्या हुआ, ये चमत्कार घाटी में नहीं होने वाला है। चमत्कार नहीं हो रहा है, ये लगभग शीर्ष पर हो रहा है। चमत्कार तब हो रहा है जब आपने अपनी वेदी बना ली है। तो रेडविन, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास ऐसे लोग हों जो समझे कि हमें शीर्ष पर पहुंचना है। हम अब रुक नहीं सकते, हमें चढ़ते रहना है। लिबर्टी चर्च, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास शार्पशूटर जॉनी आ रहे हैं और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम रुक नहीं सकते। अब हम रुक नहीं सकते। इस चढ़ाई को फिर से शुरू करना होगा। हमें शिखर तक पहुंचना है। हमें पीछे मुड़कर देखना होगा और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना होगा कि हम कितनी दूर आ गए हैं। लेकिन हमें अभी और चढ़ाई करनी है। क्या यहाँ कोई है जिसे और चढ़ाई करनी है? और सुनिए क्या होता है। और अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाया। आगे बढ़ो पहले हाथ से। अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाया, अपने बेटे को मारने के लिए चाकू उठाया। और तभी श्लोक 11 हुआ। और सोचिए क्या हुआ। श्लोक 11, और प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकारा और कहा, अब्राहम, अब्राहम। क्या तुमने अभी जो पढ़ा वह जानते हो? अगर उसने पहली बार पुकारा गया नाम नहीं सुना तो वह दूसरी बार भी अपना नाम नहीं सुन पाएगा। अगर तुमने अपना नाम पुकारा जाना नहीं सुना है, अगर तुम पहली बार परमेश्वर की आवाज नहीं जानते तो तुम उसे दूसरी बार कैसे सुनोगे? हल्लेलुया! वह आपका नाम पुकार रहा है। लेकिन आपको अपना फोन बंद करना होगा। वह आपका नाम पुकार रहा है। तुम्हें अपना फेसबुक पेज बंद करना होगा। वह तुम्हारा नाम पुकार रहा है। वह आधी रात को तुम्हारा नाम पुकार रहा है। वह अभी आपका नाम पुकार रहा है। आपको अपने पेट की आवाज सुननी बंद करनी होगी और आपको उसे सुनना होगा। अभी आपका नाम पुकार रहा है। तुम्हें पता है कि मेरे पास खाने का समय नहीं होगा क्योंकि मैं हवाई अड्डे जा रहा हूं। और फिर वे मुझे विमान में चढ़ने के लिए बुलाएंगे। हेल्लुया! हेल्लुया! क्या आप इस युवा को जानते हैं? 2 दशक पहले क्रूसेड में उसने मेरे लिए बोर्ड खेला था। हाँ, सबसे बेहतरीन में से एक। आमीन, आमीन। उसने बहुत समय पहले तुम्हारा नाम पुकारा था, लेकिन जीवन की भागदौड़ ने आपकी गति धीमी कर दी है। अमेरिकी सपने का पीछा करने वाले बच्चों ने आपकी गति धीमी कर दी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि वह एक बार फिर आपका नाम पुकारता है। आमीन। और वह अभी तुम्हारा नाम पुकार रहा है। और स्वर्गदूत ने कहा, आमीन, आमीन। और उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। उसने उत्तर दिया। और उसने कहा, हल्लेलुया। पद 12, हल्लेलुया। और उसने कहा, बच्चे पर अपना हाथ मत रखो। ये वेदियां अभी खुली हैं। वेदी की ओर दौड़ो। आज किसी को प्रभु की आराधना करनी है। हमारे पास इसे घुमाने और पीसने का समय नहीं है। परमेश्वर किसी से बात कर रहे हैं। आप बलिदान देना चाहते हैं। तुम परमेश्वर से बात करना चाहते हो। ये वेदियां खुली हैं। नीचे आओ, मुझे ये संस्करण पूरा करने दो। और उसने कहा, अपना हाथ मत रखो। यह उद्धार के लिए नहीं है। ये बलिदान के लिए है। ये परमेश्वर है। आप जवाब दे रहे हैं। आप जवाब देना चाहते हैं। आप बस बैठे बैठे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपको धार्मिक चेहरा उतारना होगा। और आपको परमेश्वर के साथ सच्चा होना होगा।
हम सब कृपया खड़े हों। हालेलुया। और उसने कहा, इस लड़के पर अपना हाथ मत रखो और न ही उससे कुछ करो। अब जब मैं जानता हूँ कि तुम ईश्वर से डरते हो, ये देखते हुए कि तुमने अपने इकलौते बेटे को नहीं रोका है, यहाँ अच्छे लोग हैं। मैं तुम्हें यही कहकर विदा करना चाहता हूँ। और यहीं पर हमारी चुनौती है। लोग आपको देखते हैं और आपको जज करते हैं क्योंकि वे आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन आप परफेक्शन के मापदंड को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप परफेक्ट महिला बनने की कोशिश कर रही हैं। आप एक आदर्श पत्नी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक आदर्श पति बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं होने वाला है। लेकिन रुकना मत। लेकिन मेरी बात सुनो बेटे। अगर तुम कभी भी परिपूर्ण नहीं रहे हो तो आओ। तुम्हारा नाम क्या है? हेल, तुम इस चर्च में आओ। हालेलुया। हे प्रभु, मैंने तुमसे बात की। मेरी आंखों, मुझे देखो। मेरे पीछे खड़े रहो। हालेलुया। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे पीछे खड़ा हो। बस मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों को। और मैं ये हर किसी से कह रहा हूं। अपने हाथ ऊपर उठाओ, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हाँ, यह अभिषेक है। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। आओ भाई। हालेलुया, हालेलुया। बिशप हम इस पूरी चीज को बदल रहे हैं। जॉनी, आग, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। बस आप जो हैं वही बने रहें। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। और मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मुझे देखो, मैं आप पर यह अभिषेक छोड़ता हूँ। यीशु के नाम पर, एक ऐसा अभिषेक जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास पिता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिता तो है। तुम्हारे पास पिता नहीं है, लेकिन आप पिताहीन नहीं हैं। आप पिताहीन नहीं हैं। यीशु के नाम पर, परमेश्वर आपको यीशु के नाम पर दे। आप में से बहुतों के पिता नहीं हैं। और आप अपने जीवन में एक ऐसे आदमी के लिए रो रहे हैं जो आपके लिए खड़ा हो। लेकिन परमेश्वर खुद ही इंसान होंगे। उस दिन को मत कोसो जिस दिन तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए। और उस दिन को मत कोसो जिस दिन मम्मी तुम्हारे साथ नहीं है। आज प्रभु स्वयं आपके साथ हैं। आप पिताहीन नहीं हैं। आप पिताहीन नहीं हैं। परमेश्वर स्वयं आपके साथ है। और यहाँ कहानी है। श्लोक 13 हुआ। और अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं, और उसने एक मेढ़ा देखा। तुम्हें पता ही नहीं था। जैसे ही तुम इस तरफ चढ़ रहे हो, मेढ़ा दूसरी तरफ चढ़ रहा है। आप अभी मेढ़े को चढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि मेढ़ा आपसे आधे रास्ते में मिलने वाला नहीं है। मेढ़ा पहाड़ की चोटी पर आपसे मिलने जा रहा है। आपका चमत्कार बीच रास्ते में नहीं होने वाला है। ये चमत्कार पहाड़ की चोटी पर होने वाला है। आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन वह दूसरी तरफ चढ़ रहा है। आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन यहोवा यिरे दूसरी तरफ हो रहा है। मैं तुम्हारे जीवन पर घोषणा करता हूं कि तुम पीछे नहीं हटोगे। तुम हार नहीं मानोगे। तुम शिखर पर पहुंच रहे हो, और यहोवा यिरे दूसरी तरफ तुमसे मिलने जा रहा है। सुनो वहां क्या होता है। अब आओ बिशप, सुनो क्या हुआ। वह पहाड़ पर चढ़ गया। वह पहाड़ पर चढ़ता है, और वह अपने एक बेटे को साथ ले जाता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो बिशप, और वह वापस नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। वह अब उस एक बेटे का पिता नहीं है, वह राष्ट्रों का पिता है। जब तक परमेश्वर का वचन गलातियों की पुस्तक में नहीं कहता, जो लोग मसीह में हैं, हम सब अब्राहम के वंश हैं। हाँ, आज हम इसी कारण अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। हल्लेलुया, आमीन। हाँ, यहीं पर यह हुआ। बिशप, आओ। जैसे जैसे हम चढ़ते हैं, हम साथ साथ चढ़ रहे हैं, साथ साथ चढ़ रहे हैं। और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम भारत जाओ मेरे भाई। चढ़ाई करना मत बंद करो। मुझे देखो, जब तुम अकेले चढ़ रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। ये यात्रा भारत वापस जाने की है। प्रभु तुम्हारे सामने राष्ट्र को सौंप देगा। कोई कमी नहीं होगी। राष्ट्र अपनी संपत्ति आपके सामने प्रस्तुत करेगा। यीशु के नाम पर एक नया सम्मान आया है। हाँ, क्योंकि चढ़ाई अकेले ही करनी पड़ती है।
लेकिन बलिदान देना सार्थक है। जब कोई इसे नहीं समझता, हाँ, जब कोई इसे नहीं समझता। बिशप, चढ़ाई जारी है, चढ़ाई जारी है। जब हम अकेले चढ़ रहे हैं, जब भी हम अकेले चर्च पर चढ़ रहे होते हैं और कोई नहीं समझता, जब भी आप अकेले चढ़ रहे होते हैं। जॉनी, मेरे दूसरी तरफ आ जाओ। जब भी तुम अकेले चढ़ाई कर रहे हो और आधी रात को कोई नहीं समझता, वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है। हाँ, वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, वह आपका नाम जानता है। कभी कभी चढ़ाई कठिन हो जाती है, बलिदान के बाद बलिदान, चमत्कार के बाद चमत्कार। वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा देश बदलेगा। हाँ हाँ हाँ, चलो परमेश्वर की बेटियों, चलो, हम बहुत दूर आ गए हैं। अब पीछे मत मुड़ना। मैं तुम्हारे लिए घोषणा करता हूँ। हाँ, यहोवा क्रोधित है, यहोवा क्रोधित है। आप अकेले चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, वह आपकी देखभाल करेगा और आपके परिवार अच्छे रहेंगे। और मैं घोषणा करता हूँ कि आपके बिलों का भुगतान किया जाएगा। हाँ, और भुगतान करने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। हाँ, कि तुम प्रभु की बहुतायत में चलो। प्रभु धन्य है। इसलिए मैं यीशु के नाम पर घोषणा करता हूँ कि हर पहाड़, हर चुनौती पर तुम विजय पाओगे। यीशु के नाम पर हम एक साथ चढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, यीशु के नाम में। हाँ, प्रभु आपको आशीर्वाद दें। हाँ, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दें। हाँ, प्रभु आपके परिवार को आशीर्वाद दें। हाँ, आप जो करने का मन बनाते हैं उसे पूरा करें। हाँ, प्रभु आपको समृद्ध होने का आशीर्वाद दें। हाँ, प्रभु लिबर्टी चर्च को आशीर्वाद दें। हाँ, प्रभु संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दें। प्रभु आपको आशीर्वाद दें। आइए इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। आप जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ बात कर रहे थे, 7 साल पहले आशा के बढ़ने के बाद इस शनिवार शुक्रवार हम उस रविवार को आपके चर्च में आए थे। लेकिन तुम्हें पता था कि मैं क्या लेकर जा रहा था। तुम भी रो रहे थे और चर्च से कह रहे थे कि इस आदमी ने बलिदान दिया है। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं। आपने कहा था कि उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया और मैं वहां खड़ा था और मेरे सिर पर कर्ज का बोझ था, हजारों डॉलर। उन्हें लगा कि हमने पैसे कमाए हैं, लेकिन मैं चुप रहा और परमेश्वर ने हर बिल का भुगतान करने के लिए हर पैसा मुहैया कराया। लेकिन तुम्हें कुछ पता था। तुम्हें पता है, मैं एक बोझ ढो रहा था। लोग हजारों लोगों के आने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बोझ उठाए हुए था। लेकिन हम चढ़ते रहे। मैं उस प्रार्थना के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने उस रविवार की सुबह मेरे लिए प्रार्थना की थी। मुझे वह हमेशा याद रहता है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरे दोस्त और मेरे भाई। आमीन, हल्लेलुया। चलो, वह मेरा नाम जानता है। मेरे साथ पादरी रमेश हैं। वह मेरे एक पादरी की सेवा कर रहा था जो यहाँ आकर बस गया था। हाईलैंड में फेलोशिप। रमेश और उसके बेटे का हमारे साथ होना अच्छा है। और आप सभी डेविड की माँ को देखने आए हैं। आप सभी परिचित चेहरे हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। पादरी रमेश, आप आकर हमें विदा कर देंगे। आइए माइक पकड़िए, साथ मिलकर गाए। चलो गाते हैं। मैं जानता हूँ कि वह मेरे साथ कैसे चलता है। मैं जानता हूँ कि वह मुझसे कैसे बात करता है। मैं जानता हूँ कि वह मुझसे कितना प्यार करता है। मैं उसका परमेश्वर हूँ। अब क्या तुम अपने हाथ ऊपर उठाओगे? इसे परमेश्वर के आदमी तक फैलाएं। हम आपकी सेवकाई को विस्फोटक घातीय वृद्धि के साथ घोषित करते हैं। हर बंद दरवाजा खुलने वाला है। आपके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाएगा। परमेश्वर आपको और अधिक अधिकार और आशीर्वाद के साथ ऊपर उठाएगा और आपका चर्च किसी भी परेशानी के लिए दोगुना हो जाएगा। और यह मंत्रालय गुयाना के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में फैलेगा। और यह टेलीविजन मंत्रालय गुयाना के बाहर इस दुनिया के चारों कोनों में यीशु के शक्तिशाली नाम से जन्म लेगा। कोई जय जयकार करे। ईश्वर आपको ईश्वर के आदमी के रूप में आशीर्वाद दे। हमारी ओर से धन्यवाद। हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें।
उसका चेहरा तुम पर चमके। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिबर्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु को आशीर्वाद दें। प्रभु के लिए अपने हाथ जोड़ो। वह प्रशंसा के योग्य है। यदि आपने आज वचन प्राप्त किया है तो बस अपने हाथ जोड़ो और आज उसे तालियां बजाओ। सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जीवित हो गया। और हम पिता, आपने जो कुछ किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपका वचन सुनने का यह अद्भुत अवसर दिया और वह वचन है परमेश्वर हमारे भीतर जीवित हो गया है। हम लिबर्टी चर्च के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम आपके सभी बेटों और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर आप इस चर्च को आशीर्वाद देते रहें और हम सभी पिताओं को आशीर्वाद दें, क्योंकि हम सेवा के अंत में अपने अपने घर जा रहे हैं। हे परमेश्वर, ये वचन इतने बढ़िया तरीके से सक्रिय होगा कि जिस क्षण हम इस स्थान को छोड़ेंगे, हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन के फल को बोते हुए देखेंगे। पिता, आज जो कुछ कहा और किया गया, उसके लिए हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। सबसे अनमोल नाम में, वह नाम जो सभी नामों से ऊपर है, यीशु का नाम। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।